ग्लोबल बिजनेस एक्सपर्ट में आपको स्वागत करता हूं। आज हम एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे। बांग्लादेश का जो गारमेंट एक्सपोर्ट का और इंडिया का गारमेंट एक्सपोर्ट का कंपैरिजन करेंगे और बांग्लादेश में जो क्राइसिस चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसमें इंडिया को क्या फ़ायदा है, क्या लॉस है, और गारमेंट इंडस्ट्री के ऊपर बात करेंगे। तो बांग्लादेश जो है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट गारमेंट प्रोड्यूसर और गारमेंट एक्सपोर्ट कंट्री है। तो कुछ साल पहले 2010 से पहले बांग्लादेश का इंडस्ट्री काफ़ी गारमेंट इंडस्ट्री कुछ भी नहीं था। तो 2001 से स्टार्ट किया, बांग्लादेश स्लोली स्टार्ट किया। अलग अलग कंट्री के जो गारमेंट इंपोर्टर्स के साथ काम करने के लिए बांग्लादेश स्टार्ट किया। तो 2000 तक बांग्लादेश एक पोरेस्ट सबसे गरीब कंट्री था, एशिया का सबसे गरीब कंट्री था। एक्सपोर्ट काफ़ी कम था और नेचुरल रिसोर्सेस उनका वहाँ का जो देश का ज़्यादा जो रिवर्स है, नदी है, और लेस कल्टीवेशन जो लैंड्स है, तो रिसोर्सेस बहुत कम था, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, एक्सपोर्ट कम था। तो ये प्रॉब्लम, काफ़ी सारे प्रॉब्लम देखने को मिला था बांग्लादेश में। तो वहाँ का लोग मेहनत किया, गवर्नमेंट भी सपोर्ट किया और धीरे धीरे बांग्लादेश ने कपड़ा उद्योग में, गारमेंट इंडस्ट्री में काम करने के लिए कोशिश किया। पहले उन्होंने साउथ कोरिया, हांगकांग एंड जापान जैसा जो गारमेंट ट्रेडिंग कंपनी, गारमेंट इंपोर्टर्स, गारमेंट मैन्युफैक्चरर के कपड़े बनाने के लिए कुछ स्टार्ट किया बांग्लादेश। 2010 तक बांग्लादेश काफ़ी सारे कंट्री, दुनिया में अलग अलग कंट्री, यूरोप, अमेरिकन कंट्री के इंपोर्टर के साथ काम करना शुरू किया। जैसे अभी तक बांग्लादेश ने वर्ल्ड का सबसे जो टॉप ब्रांड का कपड़ा कंपनीज है गारमेंट इंडस्ट्री, जैसे H&M है एंड मार्क्स एंड स्पेंसर है, ज़ारा है, उनके लिए कपड़ा बनाने के लिए स्टार्ट कर दिया बांग्लादेश पिछले 15 साल से। बांग्लादेश में जो कॉटन ग्रो होता है, जूट और कॉटन में जो बनता है गारमेंट्स एंड यान बनता है, उसके बाद गारमेंट बनता है। तो बांग्लादेश में ये प्रोडक्शन, इसका कल्टीवेशन काफ़ी कम है, इसीलिए बांग्लादेश इंडिया से कॉटन एंड जूट इंपोर्ट करता है, उसको यान बनाता है, फिर उसको कपड़ा बनाकर ग्लोबली एक्सपोर्ट करता है। ऑल्सो बांग्लादेश इंडिया एंड अलग अलग देश से भी टेक्सटाइल इंपोर्ट करके उसको स्टिच करके गारमेंट बना के अलग अलग कंट्री को एक्सपोर्ट करता है। तो अभी तक वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर कंट्री था चाइना, सेकंड में इंडिया था, और बांग्लादेश का नाम निशान नहीं था पिछले काफ़ी सालों से। लेकिन पिछले 10 साल से बांग्लादेश इंडिया को काफ़ी मार्केट में उसका कंपटीटर बन चुका है। और अभी तक इंडिया का जो पोजीशन है वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है गारमेंट इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल गारमेंट्स में, और बांग्लादेश सेकंड नंबर में। तो वर्ल्ड का सबसे जो ज़्यादा प्रोड्यूसर कपड़ा, गारमेंट, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एंड प्रोड्यूसर कंट्रीज है हो गया चाइना फर्स्ट है, सेकंड में है बांग्लादेश, थर्ड में वियतनाम, फोर्थ में इंडिया है। ठीक है, तो इंडिया अभी 4th पोजीशन में है। और अलग अलग दूसरा कंट्रीज हो गया, जैसा कि अगर तुर्की हो गया, देन आपका मेक्सिको हो गया, जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया, अमेरिका हो गया, ऐसा 10 कंट्रीज है जो ग्लोबली गारमेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आगे है। उसमें इंडिया का नंबर 4th पोजीशन में है, बांग्लादेश का सेकंड पोजीशन में है। बात करेंगे 2023-24 में इंडिया कितना एक्सपोर्ट किया था और बांग्लादेश कितना एक्सपोर्ट किया था, चाइना कितना एक्सपोर्ट किया था। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, चाइना 2023-24 में $303 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। बांग्लादेश ने $57.7 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। थर्ड नंबर में है वियतनाम, $48.8 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। इंडिया फोर्थ नंबर में है ग्लोबली, $41.1 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। तो पहला नंबर में चाइना देखिए $303 बिलियन है, बांग्लादेश से 57 में है, इंडिया $41.1 बिलियन में है। उसके बाद 5th नंबर में जर्मनी $40 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। इटली 6th नंबर में $36 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। उसके बाद तुर्की है, $36 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। अमेरिका 29.8 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। उसके बाद आता है आपका पाकिस्तान नंबर है आपका 9 नंबर में पाकिस्तान है, $22 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। और स्पेन 20 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। डिटेल्स में बता दिया इंडिया का पोजीशन कहाँ पर है एंड
चाइना का कहाँ पर है और बांग्लादेश का कहाँ पर है। तो इंडिया का 41 बिलियन में फोर्थ पोजीशन में है, बांग्लादेश सेकंड में है और चाइना फर्स्ट में है। तो चाइना के साथ इंडिया का कंपटीशन काफ़ी टाइम लगेगा। 303 बिलियन और इंडिया का 41 बिलियन। इंडिया के पास काफ़ी सारे रिसोर्सेस है, मैन पावर है और आपका जो मटेरियल्स वगैरह है, सब कुछ रहने के बावजूद इंडिया का पोजीशन फोर्थ नंबर में है। बांग्लादेश का सेकंड नंबर में है, क्योंकि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, इंडिया का क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि बांग्लादेश जो है वहाँ का मैन पावर काफ़ी सस्ता है, वहाँ का वेजेस काफ़ी सस्ता है, वहाँ का सैलरी काफ़ी सस्ता है, मैन पावर काफ़ी सस्ता है, मैन पावर इजीली अवेलेबल है। इंडिया में मैन पावर तो अवेलेबल है लेकिन सैलरी वेजेस ज़्यादा हाई है और लेबर लॉ बांग्लादेश में काफ़ी इजी है, मतलब लेबर लॉ कुछ कानून इतना सख्त नहीं है। इंडिया का लेबर लॉ काफ़ी सख्त है, ठीक है। और बांग्लादेश में काफ़ी सस्ता है। एक शर्ट को बनाने के लिए बांग्लादेश में 18 रुपया, इंडियन रुपीज़ 18 रुपया 19 रुपया खर्चा होता है। वही शर्ट को इंडिया में बनाने के लिए 41 to 42 रुपीज़ 40, 41, 42 रुपया खर्चा होता है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन हो गया एक शर्ट बनाने के लिए। दूसरा बात है, बांग्लादेश एक छोटा सा देश है और वहाँ का जो सी पोर्ट्स काफ़ी नज़दीक है। इंडिया सबसे बड़ा कंट्री है, वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया का फैक्ट्रीज एंड पोर्ट्स, बंदरगाह और फैक्ट्रीज का दूर है, डिस्टेंस काफ़ी दूर है। तो बांग्लादेश में एक कपड़ा बनाने के बाद उसको एक्सपोर्ट करने के लिए 1 या 2 दिन लगता है। ढाका में ज़्यादा करके जो फैक्ट्रीज ढाका में है, तो ढाका टू उनका बंदरगाह पहुंचने के लिए 1 दिन 2 दिन में लगता है और 1 या 2 दिन में कपड़ा रेडी होने के बाद 1 या 2 दिन में कपड़ा को एक्सपोर्ट किया जाता है बांग्लादेश का पोर्ट से। लेकिन इंडिया का जो फैक्ट्रीज ज़्यादा करके गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, देन आपका जो यूपी, देन आपका राजस्थान, पंजाब एंड न्यू दिल्ली, ये जो एरिया में लोकेटेड है। तो आपका फैक्ट्री से पोर्ट तक पहुंचने के लिए 7-8 दिन लगता है और पोर्ट से एक्सपोर्ट करने के लिए भी 1-2 दिन लगता है। तो जब कपड़ा तैयार हो जाता है इंडिया में तो 10-12 दिन लगता है एक्सपोर्ट करने के लिए, बांग्लादेश में 1 या 2 दिन लगता है। तो ये एडवांटेज है। और ऑर्डर मिलने के बाद कितना दिन लगता है, तो ऑर्डर मिलने के बाद बांग्लादेश, जब बड़ा ऑर्डर मिल जाता है, बांग्लादेश का फैक्ट्री 50 दिन में उसको बनाकर एक्सपोर्ट कर देता है और इंडिया का फैक्ट्रीज 60 to 65 डेज में बनाकर एक्सपोर्ट कर पाता है। तो ये है डिसएडवांटेज और एडवांटेज है। इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज ज़्यादा करके बांग्लादेश को प्रेफर किया। और चाइना का क्या है, वहाँ चाइना का भी लेबर सस्ता है और चाइना का मोस्टली ग्लोबली उनका ज़्यादा पकड़ है, क्योंकि चाइना क्या है तो ज़्यादा करके इन्वेस्ट करता है। जैसे कि अगर आप अफ्रीकन कंट्री जाओगे, यूरोपियन कंट्री जाओगे, तो वहाँ पर चाइना इन्वेस्ट करता है। वहाँ का शोरूम में, वहाँ का स्टोर में चाइना इन्वेस्ट करता है। चाइना का एक्सपोर्टर के पास, मैन्युफैक्चरर के पास काफ़ी पैसा है तो वो लोग इन्वेस्ट करता है, ठीक है। और वियतनाम में भी वैसा ही है। वियतनाम में ज़्यादा नहीं, 2 पार्टी है, वहाँ का सी पोर्ट्स नज़दीक है और मैन पावर इजीली अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी का भी कट नहीं होता है, फैक्ट्रीज ज़्यादा है और इजीली वहाँ पर मैन पावर मिलता है और काफ़ी इजीली वो कपड़ा बनाकर एक्सपोर्ट कर पाते हैं। और इंडिया में प्रॉब्लम है, बड़ा कंट्री है और मैन पावर का जो लेबर लॉ काफ़ी स्ट्रिक्ट है, सैलरी काफ़ी हाई है। इसीलिए जो ग्लोबली इम्पोर्टर्स है, ट्रेडिंग कंपनीज है जो कपड़ा इंपोर्ट करते हैं, ये इंडिया को ऑर्डर देना काफ़ी इजी नहीं महसूस करते हैं। लेकिन बांग्लादेश में जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर बांग्लादेश का गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश ने कभी 7-8 दिन से बंद कर दिया, वहाँ का जो कपड़ा इंडस्ट्री बंद किया था। अभी कुछ कपड़ा कंपनीज खोलने लगे हैं, क्योंकि ये जो माहौल बना था, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, तो काफ़ी सारे उनका नुकसान हुआ। पर डे लाखों करोड़ों डॉलर का उनका नुकसान हो गया। इसीलिए जैसे कि जारा एंड H&M, मार्क्स एंड स्पेंसर जो बड़े बड़े कंपनीज है वर्ल्ड के, वो हर दिन हर महीना लाखों हिसाब से, लाखों करोड़ों हिसाब से कपड़ा बांग्लादेश से इंपोर्ट करते हैं। अगर एक दिन फैक्ट्रीज बंद हो जाता है, उनको लाखों करोड़ों डॉलर का नुकसान होता है। इसीलिए जितने सारे कंपनीज है ग्लोबली, जितने सारे कंपनीज है जो बांग्लादेश से इंपोर्ट करते हैं, तो अभी डर चुके हैं, डर गए हैं, क्योंकि बांग्लादेश में अभी कानून व्यवस्था
वहाँ का गवर्नमेंट भी स्टेबल नहीं है, क्योंकि जो देश में गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रहेगा उस देश को कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेंगे और ट्रस्ट नहीं करेंगे। आज पाकिस्तान का यही प्रॉब्लम है, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। तो बांग्लादेश का $57 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है और पाकिस्तान का $22 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान का ये प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, तो इसीलिए वहाँ का इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, ठीक है, और इंपोर्ट करने को तैयार नहीं है। इसीलिए बांग्लादेश से जितने सारे इंपोर्टर्स, वेस्टर्न कंट्रीज़ का इंपोर्टर्स, मिडिल ईस्ट वेस्टर्न कंट्री, अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन यूनियन का जितने सारे इंपोर्टर्स अभी अल्टरनेटिव कंट्री को देखने को स्टार्ट कर दिए हैं। बहुत सारे कंट्रीज अभी इंडिया आए हैं, इंडियन एक्सपोर्टर को कॉन्टैक्ट किए हैं। बहुत सारे कंट्रीज वियतनाम, लाओस, कैम्बोडिया जैसे कंट्री को कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि बांग्लादेश का ज़्यादा एक्सपोर्ट है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का 27% जो कपड़े का इंपोर्ट है बांग्लादेश से ही है। अमेरिका का वैसे ही 23% कपड़ा बांग्लादेश से इंपोर्ट करता है, क्योंकि काफ़ी सस्ता में कपड़ा बनाते हैं। लेकिन अगर ऐसा प्रॉब्लम रहेगा, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रहेगा, ऐसा प्रॉब्लम रहेगा, ऐसा कंट्री में प्रॉब्लम रहेगा, फैक्ट्रीज बंद रहेगा और फैक्ट्रीज को जला दिया जाएगा और प्रॉब्लम रहेगा, तो फिर कोई भी ग्लोबली वर्ल्ड वाइड जितने सारे कंपनीज है बांग्लादेश के एक्सपोर्टर को ट्रस्ट नहीं करेंगे और डरेंगे इंपोर्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि जारा जैसा कंपनी बांग्लादेश से करीब 1000 कंपनी से इंपोर्ट करते हैं। फिलहाल बांग्लादेश में 45,000 फैक्ट्रीज है, छोटे बड़े फैक्ट्रीज है, उनमें से 25% फैक्ट्रीज का मालिक इंडियंस है। तो जो इंडियंस बांग्लादेश में है, जो बांग्लादेश में जो इंडियन इन्वेस्टर्स है, जो इंडिया का लोगों का फैक्ट्रीज है, अभी वो डरेंगे, फिर बांग्लादेश से इंडिया शिफ्ट करने के लिए कोशिश करेंगे। तो ये इंडिया के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ायदा है, इंडियन गारमेंट इंडस्ट्री के लिए। और अगर गारमेंट इंडस्ट्री में आप हो तो फिर आप एक्सपोर्ट करने के लिए मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप एक नए एक्सपोर्टर हो, आपके पास पैसा है, आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है, तो आप गारमेंट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल गारमेंट्स में इन्वेस्ट करिए। टेक्सटाइल गारमेंट्स में कभी आपको नुकसान नहीं होगा। दुनिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका जैसा कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा ही इंपोर्ट करते हैं, तो आपको कपड़े में कभी नुकसान नहीं होगा। तो गारमेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करिए और गारमेंट में आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी सारे इंडिया का जो स्टेट में टेक्सटाइल पार्क ने शुरू किया। टेक्सटाइल पार्क जैसा गुजरात में स्टार्ट हो गया, गुजरात है, जैसा कि गुजरात में है, आपका राजकोट में है, कर्नाटका में है, आपका तमिलनाडु में है, देन तेलंगाना में है, मध्य प्रदेश में है, कलकत्ता में है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, सब जगह में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट कर दिया टेक्सटाइल पार्क्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनकरेज कर रहा है मैन्युफैक्चरर्स को, एक्सपोर्टर को, आप ज़्यादा से ज़्यादा टेक्सटाइल गारमेंट में इन्वेस्टमेंट करिए। आपका अगर प्रॉपरली मार्केटिंग रहेगा तो आपको कोई भी कंट्री कम्पीट नहीं करेगा। चाइनीज़ लोगों को इंग्लिश नहीं आता है, फिर भी वो ग्लोबली नंबर 1 कंट्री है, एक्सपोर्ट करने में माहिर है, क्योंकि प्रॉपरली मार्केटिंग करते हैं, पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, सब कुछ करते हैं। इसलिए मैं इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को, इंडियन इन्वेस्टर्स को, इंडियन एक्सपोर्टर्स को मेरा कहना है, अगर आपके पास पैसा है टेक्सटाइल गारमेंट में इन्वेस्टमेंट करिए। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनकरेज कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट करने के लिए। हर स्टेट में अभी टेक्सटाइल पार्क बनेगा आने वाले दिनों में, तो टेक्सटाइल एंड गारमेंट में इन्वेस्टमेंट करिए, प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट करिए, मार्केटिंग करिए, तो आप एक दिन बांग्लादेश एंड चाइना जैसा कंट्री को पीछे रखोगे और आप इंडिया जैसा कंट्री दुनिया का सबसे आगे बन जाएगी कपड़ा एंड गारमेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करिए और मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट में ध्यान दीजिए गारमेंट इंडस्ट्री का। आने वाले दिनों में मैं बहुत सारे और वीडियोज लाऊंगा, आप कैसे मैन्युफैक्चरिंग करोगे, कैसे आप गारमेंट टेक्सटाइल में मैन्युफैक्चरिंग करोगे, कैसे एक्सपोर्ट करोगे। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूँ।